कालू कौवा बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो अमीर होना चाहता था पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कालू जी, जब मैं अपने भाई के घर थी तो मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मेरा जो मन करता था मैं वो खाती थी। पर जब से आपसे शादी हुई है मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। गौरी कौवी, चुप भी कर जाओ। शादी से पहले मैं जो भी कमाता था खुद पर उड़ाता था। बहुत मौज थे मेरे। हाँ हाँ कालू जी, सारी गलती तो मेरी है ना। मैं चली जाती हूँ अपने भाई के घर। अरे अरे गौरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो वैसे ही कह रहा था। तुम देखना, मैं बहुत सारे एक दिन पैसे कमाऊंगा और तुम्हें अमीर होके दिखाऊंगा। कालू जी, मुझसे ये गरीब वाली जिंदगी नहीं जी जा रही है। आप जल्दी से जल्दी अमीर होइए, नहीं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। कालू कौवा अब हर समय परेशान रहने लगा। काश कोई ऐसी लॉटरी लग जाए कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर हो जाता। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। अरे क्या बात है कालू कौवे, तुम इतने परेशान क्यों हो? रानो चिड़िया, मैं अमीर होना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो ना, अमीर होना कितना मुश्किल है। कालू कौवे, तुम क्यों नहीं कोई कारोबार कर लेते हो, उससे तुम अमीर हो जाओगे। रानो चिड़िया, कारोबार करने के लिए पैसे चाहिए और मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। कालू कौवे, तुम उल्लू सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर अपना व्यापार शुरू कर लो। नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैं इतनी गर्मी में इतनी मेहनत नहीं कर सकता हूँ। मेरे बस की बात नहीं है। तुम देख लो कालू कौवे, तुम्हें जो करना है करो। बिना मेहनत के तो कोई भी काम नहीं होता और बिना मेहनत के कोई भी अमीर नहीं होता है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी रहने के लिए आते हैं, जो कि भाई बहन थे। वो लोग सारे पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, अरे पक्षियों, आप सब तो जानते ही हो कि हम लोग इस जंगल में नए नए रहने के लिए आए हैं। मैं अपनी बहन की शादी करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ और हम लोग बहुत अमीर हैं। जो भी मेरे बहन से शादी करेगा मैं उसे एक बड़ा सा घर और उसे पूरा खेत दूंगा। अरे वाह भाई वाह, ये तो अमीर होने की लॉटरी है। क्यों ना मैं इस कौवी से शादी कर लूं और तब मैं अमीर हो जाऊंगा और तब मुझे गौरी कौवी भी छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन गौरी कौवी तो मेरी दूसरी शादी करने के लिए मानेगी ही नहीं। चलो मैं जाकर उससे बात करता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी के पास जाता है। गौरी, तुम्हें पता है अपने जंगल में दो पक्षी आए हैं, भूरा कौवा और रानी कौवी। भूरा कौवा अपनी बहन की शादी करना चाहता है और वो दहेज में बहुत बड़ा घर और सब्जियों का बहुत बड़ा खेत देगा। जो भी कौवा उससे शादी करेगा उसकी तो लॉटरी लग जाएगी। गौरी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं ही उससे शादी कर लूँ और मैं अमीर बन जाऊँ। क्या कालू जी, दूसरी शादी? अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं अपने भाई के घर चली जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। हाँ अरे गौरी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं रानी कौवी से शादी कर लूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा, सब कुछ अपने नाम करवा लूंगा, फिर मैं रानी कौवी को छोड़ दूंगा। अगर ऐसी बात है कालू जी तो ठीक है, मैं आपकी दूसरी शादी करवाने के लिए तैयार हूँ। फिर कालू और गौरी उन कौवा और कौवी के घर जाते हैं। भूरा भाई, मैंने आपका ऐलान सुना और मुझे आपकी रानी कौवी बहुत पसंद है। ये मेरे पति हैं, मैं इनकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है, रुको मैं अपनी बहन से पूछता हूँ। रानी कौवी, क्या तुम कालू कौवे से शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ भाई, आपका आदेश राखो पर मैं कालू जी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है कालू गौरी, मैं अपनी बहन की शादी अब कालू से करा दूंगा। भूरा भाई, आप दहेज तो शादी के दिन देंगे ना? नहीं, मैं दहेज शादी के एक दिन बाद दूंगा। ये बात सारे पक्षियों को पता लगती है।
तो जंगल के सारे पक्षी हैरान हो जाते हैं। पक्षियों, मैं जानती हूँ कि कालू कौवा अमीर होने के लिए उस रानी कौवी से शादी कर रहा है, वरना उसे शादी करने की क्या जरूरत, वो तो खुद ही शादीशुदा है। हाँ दोस्तों, गौरी कौवी भी लालच के चक्कर में अपने पति की दूसरी शादी करवा रही है। कालू जी, शादी तो करने जा रहे हो, तुम्हें अपना वादा याद है ना? सब कुछ अपने नाम करके उस रानी कौवी को तुम छोड़ दोगे। हाँ गौरी, मुझे सब याद है। मैं उस रानी कौवी को छोड़ दूंगा सब कुछ अपने नाम कराने के बाद। फिर कालू कौवे और रानी कौवी की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन कालू कौवा रानी कौवी से कहता है, अरे रानी कौवी, अपने भाई से कहो ना कि वो बड़ा वाला घर और खेत मेरे नाम कर दें। अब मैं इस छोटे से घर में रहकर अब तंग आ चुका हूँ। अब हम उस बड़े घर में रहेंगे। कालू जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। मेरे भाई ने जो भी ऐलान किया था वो सब झूठ था। हम दोनों कोई अमीर नहीं हैं, हम दोनों बहुत गरीब हैं और मेरी शादी इसी वजह से नहीं हो रही थी किसी भी कौवे से। इसीलिए मेरे भाई ने झूठ बोला और मेरी शादी देखिए आपसे हो गई। रानी कौवी, तुम मजाक कर रही हो ना? हाँ, अब तुम मजाक छोड़ो और अपने भाई से कहो कि वो घर हमारे नाम कर दे। कालू जी, जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप यकीन करें या ना करें, आपकी मर्जी। हाय, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। तुमने मुझसे झूठ बोला। हाय रे, मैं तो बर्बाद हो गया। अब चलो तुम मेरे घर से निकलो यहाँ से, जल्दी से भागो अब। कालू जी, अगर आपने मुझे घर से निकाला तो मैं आप पर इल्जाम लगा दूंगी और मिट्ठू महाराज से कह दूंगी कि आपने मुझे शादी के पहले ही दिन बहुत मारा है। अरे गौरी, हम क्या करें? मैं तो अब बुरी तरह फंस गया हूँ। अब क्या करूँ मैं? बस कालू जी, आपको ही ना लॉटरी जीतनी थी। अगर मेहनत करके कोई कारोबार कर लेते तो इस तरह नहीं होता। कालू जी, अब मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। पति जी, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं ना? फिर रानी कौवी और गौरी कौवी ये दोनों मिलकर कालू कौवे की खूब पिटाई करती हैं। अगले दिन कालू को रानी कौवी और गौरी कौवी जल्दी उठा देती हैं। अरे भाई, मुझे इतनी जल्दी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? पता है ना कि मैं देर तक सोता हूँ। हाँ कालू जी, रोज उठते थे लेट, लेकिन अब आज से आपको जल्दी उठना पड़ेगा और हम दोनों के लिए भोजन लाना पड़ेगा, वरना याद है ना कल की मार, वैसे ही हम लोग तुम्हारी पिटाई करेंगे। अब जाओ, जल्दी से हमारे लिए भोजन लेकर आओ। फिर कालू कौवा भोजन लाने के लिए चला जाता है। इस तरह कालू कौवे को अपने आलसपन की सजा मिल जाती है।